हेलो बच्चों, मेरा नाम है अरुण और एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपी बोर्ड यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हम पहले ही त्रिकोणमिति के 2 पार्ट कर चुके हैं और यह हमारा पार्ट 3 है। अगर आपको दोनों पार्ट चाहिए तो उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से लिंक ले सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से दोनों वीडियो देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति का पार्ट 3। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि किस तरह से हम साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान और साइन 90 का मान निकालते हैं और उसके बाद फिर किस तरह से हमें बकाया कॉस के मान, टैन के मान, कोसेक के मान, सेक के मान और कॉट के मान निकालते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा या आपने अभी तक अगर कहीं पढ़ा भी होगा तो देखा होगा, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि सीधे बोलते हैं ये सारे के सारे मान आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। ठीक है तो मगर यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर हम सारे के सारे मान याद नहीं करने वाले। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ याद करेंगे साइन थीटा का मान। ठीक है, साइन थीटा के 5 मान याद करेंगे हम। और जैसे ही हमने साइन थीटा के मान याद कर लिए तो समझ लो फिर आपको बकाया के ये कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट इनके मान याद करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आप यहाँ पर समझेंगे कि किस तरह से आप बकाया सब के मान निकाल सकते हैं। उनको आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यह मान आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले साइन 0 का मान क्या होता है? साइन 0 का मान होता है 0। ठीक, ये आपको साइन थीटा के 5 मान याद करने पड़ेंगे, बकाया कोई भी मान याद करना नहीं पड़ेगा। तो हमें पहले पता होना चाहिए साइन 0 का मान क्या होता है, 0। और अगर हम साइन 30 का मान निकालेंगे तो साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। ठीक है बच्चों, साइन 45 का मान होता है 1/√2 के अंदर 2। ठीक, साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक, और साइन 90 का मान होता है 1। तो बच्चों आपको क्या करना है, सिर्फ साइन के 0 का मान, 30 का मान, 45 का मान और 60 का मान और 90 का मान, ये साइन थीटा के 5 मान आपको याद करने हैं। वो आप चाहे जिस तरह से याद करें। ठीक है, 1-2 बार आप इसको रिवाइज कर लीजिए, बार बार पढ़ते रहिए। बकाया हम इनके सवाल करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो ये आपको ऑटोमेटिक ही याद हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे एक बार हमें साइन थीटा के मान निकल आए तो अब देखिए हमें कॉस थीटा का मान किस तरह से निकलेगा। अब क्या करना है, आपको साइन थीटा के जो भी मान है इनको सबको उल्टा कर देना है, मतलब पलट देना। उल्टा मतलब ऐसे नहीं कि 1/, करके उल्टा मतलब ऐसे कि जो यहाँ पे साइन 0 का मान है वो यहाँ पे क्या होगा, कॉस 90 का मान हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे साइन 0 का मान कितना है, 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधा यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉस 90 का मान क्या हो जाएगा, 0। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे जो कॉस 0 का मान क्या होगा, तो यहाँ पर जो साइन 90 का मान है, ठीक, क्या साइन 90 का मान, तो साइन 90 का मान यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या देखा हमने कि साइन के एक बार अगर हमने मान याद कर लिए तो कॉस के मान आसानी से निकलेंगे। कैसे, देखिए जो 90 का मान है उसको यहाँ पे 0 पे कर दीजिए, जो 60 का मान है उसको 30 पे रख दीजिए, क्या है, √3/2। ठीक है बच्चों, तो साइन 60 का मान कितना है, √3/2। तो कॉस 30 का मान कितना हो जाएगा, √3/2। अब देखिए साइन 45, तो मतलब इसको यहीं पे रखना पड़ेगा। तो जो साइन 45 का मान है वही कॉस 45 का मान है, क्या, 1/√2 के अंदर 2। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से 45 का मान भी निकल आया। अब क्या बचा हमारा, साइन का मान, तो हमें साइन 30 का मान कितना है, 1/2। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ले आएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1/2। तो हमें यहाँ से कॉस 60 का मान भी मिल गया। ठीक है बच्चों, तो देखा आपने कि जैसे ही हमें साइन थीटा का मान पता चल गया, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए, तो हमने क्या किया कि इसको पलट दिया। ठीक है, 90 का मान यहाँ लिख दिया, 60 का मान यहाँ लिख दिया, 45 का यहाँ लिख दिया, 30 का यहाँ लिख दिया और 0 का यहाँ लिख दिया। तो ये हमारे क्या हो गए, कॉस के सभी मान आ गए। ठीक है बच्चों, अब देखिए जैसे ही हमारे कॉस थीटा के मान आ गए, साइन थीटा के मान आ गए। ठीक, तो अब आपको क्या करना, अब आपको चाहिए टेन थीटा का मान। ठीक, तो एक सूत्र होता है, आगे आप चल के उसको पढ़ेंगे। ठीक है,
तो टेन थीटा बराबर क्या होता है हमारा सूत्र, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या होता है सूत्र होता है। ठीक, तो अब देखिए हमें साइन थीटा का मान भी पता है और कॉस थीटा का मान भी पता है। तो मतलब कि अगर हमें टेन थीटा का मान चाहिए तो क्या करेंगे, साइन थीटा का मान रख देंगे और कॉस थीटा का मान रख देंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या करेंगे हम, देखिए 45 का निकालेंगे। ठीक है, तो अगर हमें टेन 45 का मान चाहिए, किसका, अगर हमें टेन 45 का मान चाहिए, ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे साइन 45 लिख देंगे। ठीक है, साइन 45 लिख दिया और उसके बाद बटे क्या है कॉस 45। अब देखिए साइन 45 का मान भी हमें पता है और कॉस 45 का मान भी पता है। तो साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2, और कॉस 45 का मान भी क्या होता है, 1/√2। अब देखिए जो ये है वो ये है, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। तो जैसे ही कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए हमें टेन 45 का मान निकालना था, याद नहीं करना था, निकालना था। तो हमें साइन 45 का मान पता है, कॉस 45 का मान पता है, इन दोनों को क्या किया, इस सूत्र में रख दिया। तो हमें क्या मिल गया, टेन 45 का मान मिल गया। टेन 45 का मान कितना मिल गया, 1। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1। ठीक है बच्चों, तो टेन 45 का मान आ गया। अब देखिए टेन 45 का मान, अब यहाँ पे देखिए अगर आप 0/1 करेंगे, ठीक है बच्चों, 0/1 करेंगे, जैसे हमें क्या चाहिए, टेन 0 का मान चाहिए। ठीक है, टेन 0 डिग्री का मान चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसी तरह से जैसे हमने टेन 45 का मान निकाला, तो अगर हमें यहाँ पे टेन 0 का मान चाहिए तो यहाँ पे टेन 0 बराबर क्या हो जाता, साइन 0 बटे कॉस 0। अब देखिए साइन 0 का मान 0 है और कॉस 0 का मान क्या है, 1। तो जब 0/1 करते हैं, क्या करते हैं, 0/1, तो 0/1 क्या होता है, 0 ही होता है हमारा। ठीक, तो 0/1 हमारा क्या हो गया, 0। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि टेन 0 का मान जो होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह से देखिए अब क्या करना है, हमें टेन 30 का मान चाहिए। तो जैसे ही हमें टेन 30 का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, साइन 30 का मान लिखेंगे ऊपर, यहाँ पे कॉस 30 का मान लिखेंगे और इन दोनों को हल कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टेन 30 का मान आ जाएगा। अब टेन 30 का मान अगर आप इस तरह से करेंगे, ठीक है, तो आप खुद करके देखिए, इन दोनों को जब साइन 30 का मान और कॉस कॉस 30 का मान करेंगे और दोनों को भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 1/√3। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आपको साइन 30 का मान मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, वो टेन 30 का मान मिल गया। अब हमें चाहिए टेन 60 का मान। तो जैसे हमने टेन 0 का मान निकाला, टेन 30 का मान निकाला, टेन 45 का मान निकाला, उसी तरह से अब क्या कर लेंगे, टेन 60 का मान निकाल लेंगे। इस टेन 60 का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए टेन 60 लिखेंगे बराबर साइन 60 बटे कॉस 60। अब साइन 60 का मान भी पता है आपको, कॉस 60 का मान भी पता है। अब इन दोनों को भाग दे देंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, टेन 60 का मान मिल जाएगा। और टेन 60 का मान क्या मिल जाएगा यहाँ से आपको, √3, अंडर रूट के अंदर 3। ठीक है बच्चों, अब देखिए जैसे ही हमारा टेन 60 का मान आ गया, अब हमें क्या चाहिए, टेन 90 का मान। अब जैसे ही अब हमें टेन 90 का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेन 90 लिखेंगे बराबर साइन 90 बटे कॉस 90। अब साइन 90 का मान कितना, 1, कॉस 90 का मान कितना, 0। तो यहाँ से आपको जो याद रखने वाली बात है थोड़ा, वो क्या है कि 1/0 करते हैं अगर हम, तो हमें क्या मिलता है हमेशा, हमें कौन कौन सी संख्या मिलती है, हमें मिलती है हमें इनफाइनाइट, या इसको बोलते हैं हम अनंत। ठीक है बच्चों, 1/0 करने पर एक ऐसी संख्या मिलती है, संख्या नहीं है कोई, इसको हम अनंत बोलते हैं। ठीक है, तो 1/0 करने पर हमें क्या मिलता है, अनंत। ठीक है, या इसी को कहीं कहीं पे अपरिभाषित भी लिखा रहता है। ठीक है, तो याद रखना जहाँ पर भी 1/0 आए तो वहाँ पे उसका क्या मान होगा, अनंत, और 0/1 आए तो 0। तो यहाँ पे देखिए जब हम टेन 90 का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, साइन 90 बटे कॉस 90। साइन 90 का मान 1 और कॉस 90 का मान 0। तो जैसे ही हम 1/0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर अनंत मिल जाएगा। ठीक, हम इसको ऐसे, इसका अनंत का चिन्ह ऐसे होता है, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब हमें साइन का मान मिल गया सारे, कॉस के मान मिल गए सारे और टेन के मान भी सारे मिल गए। अब हमें चाहिए कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है बच्चों, अब हमें इन सभी मान को निकालने के लिए, इनके लिए भी हमारे पास सूत्र होते हैं, क्योंकि ये सूत्र तो आपको आगे ज़रूरत पड़ने ही वाली है, आपको किसी भी तरह से याद करना है, और नहीं करेंगे तो आप इतने सवाल लगाएंगे यहाँ पर कि अपने आप ही आपको याद हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए यहाँ पे हमें कॉसेक थीटा का मान चाहिए, किसका मान, कॉसेक थीटा। अब जो ये कॉसेक थीटा होता है क्या होता है हमारा,
साइन थीटा का उल्टा होता है। इस तरह का उल्टा नहीं जैसे हमने अभी साइन और कॉस को लिखा, क्योंकि हमने इसको बदल दिया था, 0 को 90 कर दिया था, 90 को 0 इस तरह से किया था। अब उल्टा मतलब 1/, वाला उल्टा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमें साइन थीटा के सारे मान पता हैं, ठीक है। साइन थीटा के मान पता, अब कॉसेक थीटा का मान चाहिए हमें, तो क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर हमारा एक सूत्र होता है, कॉसेक थीटा बराबर सूत्र होता है 1/साइन थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, ठीक है बच्चों। अब देखिए साइन थीटा के हमें सारे मान पता हैं। अब अगर हमें कॉसेक थीटा का मान चाहिए तो क्या करेंगे, साइन थीटा के मान को 1/, कर देंगे, यानी उल्टा कर देंगे उसका, ठीक। तो अब देखिए कॉसेक थीटा का मान हमें निकालना है। अब साइन थीटा का मान क्या है, 0, यानी साइन 0 डिग्री के लिए, यहाँ पे देखिए साइन 0 डिग्री के लिए क्या है, साइन थीटा का मान, साइन 0 डिग्री का मान 0। अब हमें अगर कॉसेक 0 का मान चाहिए, क्या करेंगे, 1/साइन थीटा लिखेंगे, तो 1/साइन 0 का मान क्या है, 0। तो जैसे ही 1/0 करेंगे हम, तो क्या मिल जाएगा, 1/0 अनंत। हमने अभी यहाँ पे बात की थी, ठीक है, ये लिखा हुआ देखिए। तो हमें 1/0 मिल जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा अनंत, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब अगर हमें कॉसेक 30 का मान निकालना है, ठीक, तो कॉसेक 30 का मान निकालना है तो क्या करेंगे, हम 1/साइन 30 का मान कर देंगे। जैसे हम 1/साइन 30 का मान रखेंगे 1/2, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, तो हमारे यहाँ पे कॉसेक 30 का मान मिल जाएगा कितना, 2, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है ना, सारी चीज़ें नहीं आ रही हैं अगर समझ में, तो एक बार फिर से वीडियो को देख लेना, ठीक है, तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। वैसे मैं यहाँ पे इतनी अच्छी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए एक ही बार में, दोबारा देखने की ज़रूरत भी ना पड़े, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा कॉसेक 30 का मान आ गया। अब हमें क्या चाहिए, कॉसेक 45 का मान चाहिए। तो हम क्या करेंगे, साइन 45 का मान हमें पता है, कॉसेक 45 का मान चाहिए, तो इसको 1/साइन 45 कर देंगे, और जैसे ही 1/साइन 45 करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा मान इसका, √2, ठीक है बच्चों। इसी तरह से हमें कॉसेक 60 का मान मिल जाएगा। कॉसेक 60 का मान क्या मिल जाएगा, 2/√, के अंदर 3, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या चाहिए, कॉसेक 90 का मान। अब देखिए कॉसेक 90 के मान के लिए क्या करेंगे, हम साइन 90 का मान हमें पता होना चाहिए, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, कॉसेक 90 का मान चाहिए, तो 1/साइन 90 लिखेंगे यहाँ से, इस सूत्र से, किससे, इस वाले सूत्र से, ठीक है। तो जैसे हम 1/साइन 90 करेंगे, अब साइन 90 का मान हमारा क्या है, 1, ठीक। तो 1/1 करेंगे, मतलब ये क्या रहेगा, 1 ही आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसका मान क्या आ जाएगा, 1। अब देखिए हमें साइन का मान पता हो गया, कॉस का मान पता हो गया, टेन का मान पता हो गया, और कॉसेक का मान पता हो गया। अब हमें चाहिए सेक थीटा और कॉट थीटा के मान, ठीक है बच्चों। तो जैसे हमने अभी यहाँ पे बताया कि जो कॉसेक थीटा होता है वो क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है। उसी प्रकार से ये जो सेक थीटा होता है ये क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो हमें देखिए कॉस थीटा के सारे मान पता हैं, ये देखिए यहाँ पे कॉस थीटा के सारे मान पता है। अब अगर हम इसको 1/cos थीटा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे, सारे सारे सेक थीटा के सारे मान मिल जाएंगे, ठीक। तो देखिए सेक थीटा का अगर हमें 0 डिग्री का मान चाहिए, सेक 0 का, तो क्या करेंगे हम 1/cos 0। अब cos 0 का मान कितना है, 1, तो 1/1 करेंगे तो मतलब हमें यहाँ से मिल जाएगा 1, ठीक है बच्चों। तो सेक 0 का मान आ गया। अब हमें क्या चाहिए, सेक 30 डिग्री का मान चाहिए। तो हमें cos 30 डिग्री का मान पता है, और जैसे हम इसको 1/cos 30 डिग्री करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा, इसका मान उल्टा हो जाएगा, तो 2/√, के अंदर 3, ठीक है बच्चों। अब देखिए अब हमें क्या चाहिए, सेक 45 डिग्री का मान चाहिए। तो हमें हमारे पास कॉस 45 डिग्री का मान पता है कितना, 1/√, के अंदर 2। अब इसको जब 1/, करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, √2 ऊपर चला जाएगा, तो हमारा इसका मान क्या आ जाएगा, √2, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार हमें सेक 60 डिग्री का मान मिल जाएगा। तो कॉस 60 का मान कितना, 1/2, और जब इसको 1/2 करेंगे तो 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, सेक 60 डिग्री का मान मिल जाएगा 2, ठीक। इसी प्रकार हमें सेक 90 डिग्री का मान मिल जाएगा। सेक 90 डिग्री का मान कैसे मिलेगा, 1/cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री क्या होता है, 0। अब यहाँ पे देखिए हमने बताया था कि 1/, अगर हम 0 करते हैं तो क्या मिलता है हमें, अनंत। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 1/0 करेंगे तो अनंत मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए हमारा किस किस का मान आ गया, साइन थीटा का मान आ गया सारे, कॉस के आ गए, टेन के आ गए, कॉसेक के आ गए, और सेक के भी आ गए। अब हम बात करेंगे कॉट थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि कॉट थीटा किस तरह से निकाला जा सकता है।
तो यहाँ पे देखेंगे कॉट थीटा का एक तो सूत्र होता है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो एक सूत्र तो ये होता है कॉस थीटा कॉट थीटा का, और दूसरा सूत्र क्या होता है कॉट थीटा का होता है 1/tan थीटा। ठीक, तो हम यहाँ से हम इसके मान दो तरह से निकाल सकते हैं, मगर दोनों तरह से मान, चूँकि डिग्री के निकाल रहे हैं हम, कोणों के निकाल रहे हैं, तो मान तो दोनों के सेम आएंगे, चाहे आप इस सूत्र से निकालिए या फिर इस सूत्र से निकालिए। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या करना है, हमें कॉट थीटा का मान चाहिए किसके, 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे कि हम जो हमें सबसे आसान लगेगा वो वाला सूत्र यूज कर लेंगे हम। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए इसको यूज कर लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, यानी जो हमारे tan थीटा के मान है उसको क्या करेंगे हम उल्टा कर देंगे, 1/tan थीटा कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएंगे, कॉट थीटा के सारे मान मिल जाएंगे। ठीक, अब देखिए कॉट थीटा का मान चाहिए हमें किसका, 0 डिग्री का, तो हमें कॉट 0 डिग्री का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सूत्र में 1/tan 0 डिग्री का मान लिखेंगे। अब tan 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0, तो जैसे हम 1/0 करेंगे तो 1/0 हमारा क्या होता है, यहाँ से देखिए ये वाला, ठीक, ये वाला क्या होता है हमारा 1/0 होता है अनंत। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कॉट 0 डिग्री का मान मिल जाएगा अनंत। ठीक है बच्चों, अब हमें चाहिए कॉट 30 डिग्री का मान। अब कॉट 30 डिग्री का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, 1/tan 30 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक, और जैसे ही हम यहाँ पे tan 30 लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो देखिए tan 30 का मान कितना, 1/√3, तो ये √3 हमारा ऊपर चला जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो हमारा कॉट 30 डिग्री का मान होगा अंडर रूट के अंदर 3। ठीक है बच्चों, अब आपको ये गुणा भाग करना तो आना ही चाहिए, अगर ये नहीं आता है तो मतलब आप समझिए कि आपकी स्थिति कितनी गंभीर है ना, आपको ऐसे में पास होना भी मुश्किल पड़ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को अच्छे से देखिए, बार बार देखिए, जहाँ समझ में नहीं आता है तो पूछिए। ठीक, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। तो अब देखिए, अब हमें कॉट 0 डिग्री का मान मिल गया, कॉट 30 डिग्री का मान मिल गया, अब हमें क्या चाहिए, कॉट 45 डिग्री का मान चाहिए। तो हमें tan 45 का मान कितना है, 1, तो कॉट 45 का मान कितना होगा जाएगा 1/1, तो 1/1 हमेशा क्या रहता है, 1 ही रहेगा। ठीक, अब हमें चाहिए कॉट 60 डिग्री का मान। तो अब हमें देखिए कॉट 60 डिग्री का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे, tan जो 60 डिग्री का मान है उसको 1/, कर देंगे। तो tan 60 डिग्री का मान कितना, अंडर रूट के अंदर 3। अब इसको जब हम उल्टा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1/√3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/√3, ये हमारा हो जाएगा कॉट 60 डिग्री का मान। ठीक है बच्चों, अब हमारा लास्ट बचा, और क्या बचा, कॉट 90 डिग्री। तो अब देखिए tan जो 90 डिग्री का मान हो क्या हमारा अनंत। ठीक है, अब जब अनंत क्या होता है, हमने यहाँ पे बात की थी 1/0 को ही क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं। ठीक है, ये देखिए 1/0 को अनंत कहते हैं। अब tan में ये क्या, 90 डिग्री का मान अनंत है, तो अनंत का मान क्या होता है, 1/0। अब देखिए जब हम इसको उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0/1। अब 0/1 क्या होता है, हमने यहाँ से देखा था, तो 0/1 होता है 0। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें कॉट 90 डिग्री का मान भी मिल गया। ठीक है बच्चों, तो देखा हमने किस तरह से सिर्फ और सिर्फ हमें क्या पता होना चाहिए था, हमें साइन थीटा के सारे मान पता होना है। ठीक है, हमें इसको याद करना है। जैसे ही हमें ये साइन थीटा के सारे मान याद हो गए तो अब हम क्या करेंगे, उसके सारे मान को यूज करके, साइन थीटा के सभी मानों को यूज करके हम क्या करेंगे, कॉस थीटा का मान निकाल लेंगे, टेन थीटा का मान निकाल लेंगे, कोसेक थीटा का मान निकाल लेंगे, और सेक थीटा एंड कॉट थीटा सभी के मान निकाल लेंगे। और वो किस तरह से निकाल लेंगे, हमने इस पूरा वीडियो में अभी तक यही पढ़ा। ठीक है, तो आपको सिर्फ याद रखने वाली बात थी क्या थी, ये सूत्र एक ये वाला, ठीक, एक सूत्र ये वाला, और एक सूत्र ये वाला, और एक सूत्र ये वाला, और दो मान आपको याद रखना है कि 0/1 आए अगर तो हमेशा 0 होता है, और अगर 1/0 आए तो हमेशा अनंत होता है। ठीक, तो जहाँ जहाँ पे अनंत लिखा है तो आपको याद होना चाहिए कि 1/0 को हम क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का त्रिकोणमिति का पार्ट 3, और इस तरह से देखा हमने कितनी आसानी से सिर्फ साइन थीटा के मान का यूज करते हुए हमने बकाया के सभी त्रिकोणमिति के मानों को आसानी से निकाल लिया है। ठीक है, तो अगर आप सब कोई कहे कि आपको पूरी की पूरी टेबल याद करनी है, ठीक है, पूरी सारणी याद करनी है, तो आपको बिल्कुल भी पूरी सारणी याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ कहूँगा कि आप सिर्फ साइन थीटा के सभी मानों को याद कर लीजिए, और फिर जिस तरह से हमने यहाँ पे सभी मानों को निकाला है,
इन सूत्रों का प्रयोग करके इनका ठीक है। तो इन सूत्रों के प्रयोग से हम क्या करेंगे, इन सभी मानों को, ठीक है, इन सभी मानों को आसानी से निकाल सकते हैं बिना किसी देरी के, बशर्ते आपको गुणा भाग आना चाहिए, ठीक है, और काटना भी आना चाहिए, ठीक है। तो गुणा भाग आपको आना ही चाहिए, नहीं आ रहा है तो सीख लीजिए, बार बार प्रैक्टिस करिए तो आपको ज़रूर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको तुरंत मिल जाए और सबसे पहले मिल जाए, जिससे आपकी तैयारी एक अच्छी दिशा में चलती रहे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं त्रिकोणमिति के पार्ट 4 में। बाय बाय, टेक केयर।